हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक प्रश्नावली 8.1 क्लास 10th। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है त्रिभुज, ये त्रिभुज का चिन्ह है ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये साइन ए का मान, कॉस ए का, साइन सी, कॉस सी, तो इसका मान हमें निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आप भी कॉपी पेन ले लीजिए, उस पर नोट करिए। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण मतलब एक 90 अंश का है। तो पहले मैं यहाँ पर चित्र बनाता हूँ, चित्र मेरे साथ आप भी बनाइए। यहाँ पर क्या है, 90 अंश का है बी, तो हम बी को 90 अंश बनाएंगे। इस प्रकार से हम पहले त्रिभुज बना लेता हूँ। इस प्रकार से अब बी समकोण कह रहा है, बी का मतलब 90 अंश, कितना, यहाँ पर 90 डिग्री लिखेंगे क्योंकि बी समकोण है। बी यहाँ पर हो गया, ए ये हमारा हो जाएगा और ए बी सी, सी ये हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या कह रहा है ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर है। इसके बाद बी सी कितना दिया, 7 सेंटीमीटर, कितना दिया 7 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें ए सी निकालना है, यानी कि ए सी निकालना है। ए सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक आपने सूत्र पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसका, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान पहले फिट करते हैं। देखिए कर्ण कितना दिया, कर्ण तो हमें निकालना है ए सी का स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर। लंब कितना दिया है, लंब ये होता है ना, ये वाला लंब होता है, तो 7 दिया तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस आधार कितना आपका दिया है, तो यहाँ पर आधार आपका कितना दिया है 24 दिया है, तो 24 हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, वर्क कर देंगे। तो हम वर्क करेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 49 हो जाएगा। प्लस का 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग करोगे तो कितना होगा 576 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा। अब इसे टोटल करते हैं तो 49 9 से 15 के 5 यानी 625 आ जाएगा। कितना आएगा 625 आपका आ जाएगा। अब ए सी बराबर कितना आया 625। अब हमें ए सी का तो मान ही निकालना, तो क्या करेंगे, इसको हम इधर पाछांतर कर देंगे। तो ए सी बराबर रूट का 625 आ जाएगा। ठीक, अब जो 625 वर्गमूल किसका होता है, तो 25 का होता है, तो 25 आ जाएगा। यानी कि ए सी जो हमारा आया, ए सी बराबर कितना आया 25 आ गया। कितना आया 25 आया, ये हमारा 25 आ गया। तो हम क्या करेंगे, ए सी को हम यहाँ पर 25 लिख देंगे इस प्रकार से। अब हमें भुजाएं जब सभी पता हो गई तो हम आसानी से मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमारा देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को देखिए। अब कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब इन कोणों का मान निकालना है। तो यहाँ पर मान कैसे निकालते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ मान कैसे निकालते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है, मान निकालने के लिए पहला कह रहा है कि साइन ए, फर्स्ट वाला हम पहले हल करता हूँ। फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट को हम हल करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है साइन ए और कामा कॉस ए, इनका हमें मान निकालना है। तो पहले हम साइन ए का मान निकालते हैं। किसका, साइन ए का मान निकालते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होता है, अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण। अब इसको कैसे याद रखते हो कि लंब बट्टे कर्ण होता है, तो यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, आप लाल बट्टे कक्का के नाम से सुना होगा, कक्का। ये आप फार्मूला याद रखने की ट्रिक, ये साइन का होता है, ये कॉस का, ये टेन का, ये कॉसेक का, ये सेक का और ये कॉट का होता है। अब जैसे साइन का निकालना, साइन ए बराबर क्या होता है, तो लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण हमने लिख दिया। अब यहाँ पर लंब बट्टे कर्ण क्या है, लंब इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर आपका लंब इसमें क्या है, लंब हमारा 7 है तो 7 लिख दिया। बट्टे कर्ण क्या है 25, तो यहाँ पर 25 लिख देंगे। ये हमेशा रखना, जिसका मान निकाला, अब साइन ए का निकालना तो कोण हमेशा नीचे रहता है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर हमें निकालना है क्या, कॉस ए, तो हम कॉस ए निकालेंगे, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है आपका, इससे देख लीजिए कॉस ए आधार बट्टे कर्ण, यानी कि आधार बट्टे कर्ण, कर्ण। तो आधार इसमें क्या है 24, तो 24 लिख देंगे बट्टे। अब इसमें कर्ण क्या है, कर्ण है 25, तो यहाँ पर हम
25 लिख देंगे। इस प्रकार से हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कितना आसान है, बस आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेना मान, बस सूत्र में रख देना आपको उठाकर। जो आपको देखो ये तो कर्ण आपको पता है, ये लंब है, ये आधार है, ये आपका कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड को थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको हल करना है, क्योंकि सेकंड में थोड़ा दूसरा तरीका। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, दिया है साइन सी कामा कॉस सी। अब साइन सी बराबर क्या होता है, साइन सी बराबर हमारा क्या होता है, साइन सी, अब कोण सी हो गया, पहले कोण ए था, अब कोण सी हो गया ना, तो साइन सी बराबर होता है लंब बट्टी कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बट्टी कर्ण। अब यहाँ पर इस चित्र में समझिए, अब कोण सी हमारा कहाँ है, ये है, तो हमारा आधार कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। पहले आधार हमारा क्या था, ए का आधार हमारा 24 ये वाला था, ए बी था, लेकिन अब आधार हमारा बी सी हो गया। क्या हो गया, बी सी हो गया। तो यहाँ पर बी सी हमारा कितना दिया है, आधार। अब यहाँ पर लंब है, लंब हमारा कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। कौन हो जाएगा, देखो जो कोण हो सी है, तो सी वाला आधार होगा, ये आधार हो गया, ये लंब, ये कर्ण हो गया। अब यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है लंब। अब लंब हमारा कौन हो जाएगा, ये तो आधार, ये हमारा लंब हो गया। तो लंब हमारा कितना है, लंब कितना है 25, 24 है तो 24 लिखेंगे। कर्ण हमारा उतना ही रहेगा पहले जैसा, तो 25 है तो 25 लिख देंगे। इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर कॉस सी का निकालना है, तो कॉस सी क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है ना, तो कर्ण लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें आधार देखना है। देखिए आधार कौन है, सी ये है, क्योंकि सी हमें कॉस सी का निकालना है, तो सी वाला आधार देखेंगे, तो आधार ये हो गया, कर्ण और लंब ये, आधार और कर्ण ये। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कॉस सी, आधार क्या है 7 हो जाएगा, आधार कितना है 7, तो 7 लिख देंगे। अब हमें कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया 25 का, 25 लिख देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पहला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।